प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जैसी हैं वैसे की वैसी यदि खाता है उसका नाम पशु है। प्रकृति प्रदत्त नहीं, हमें बनाना है। बनाना बोलते हैं संस्कार को। हर चीज हमें बनाना है, जिंदगी भी हमें बनाना है, पशुओं की तरह नहीं जीना है। हमें खुद बनाने का निर्णय करना है, हमें खुद अपनी बुद्धि लगाना है, हमें खुद सोचना है। कुछ अपनी तरफ से सोचो। भीष्म पितामह का उदाहरण दिया था मैंने। तुम खुद निर्णय करो, तुम निर्णय करो। और गुरु के पास भी पहले जाओ, मुझे मोक्ष नहीं समझाओ। पहले तो तुम जहां रहते हो, क्षयोपशम लब्धि में हमने बड़े विस्तार से समझाया था कि सबसे पहले कौन सा ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हमें स्वाध्याय किसका करना है। तुम जहां हो, तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। जो करना है वो नहीं कह रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो है, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, उसके लिए अध्ययन अभी करने की जरूरत नहीं। जो दिख रहा है क्या वो देखने लायक है? जो जो तुम्हें दिख रहा है उस संबंध में आत्मा से पूछो, गुरु से पूछो, शास्त्र से पूछो। मैं ये चीजें दिखती हैं, क्या मैं देखूं? क्या देखने लायक है? जो तुम सुनते हो उनको पूछो, सुनने लायक है। जो तुम खाते हो उसको पूछो, ये खाने लायक है कि नहीं। जहां तुम जाते हो वो पूछो गुरु से, मैं वहां जाता हूं, क्या वो जाने लायक है? जो तुम करते हो उसके संबंध में जानकारी रखो, क्या यह करने लायक है? जो जो तुम अपनी जिंदगी में कर रहे हो वो बात, जो जो कर रहे हो, जिन जिन लोगों के साथ मैं अभी मेरे साथ तुम्हें नहीं कर रहा हूं, मंदिर में नहीं बुलाया अभी मैंने, अभी तो मंदिर में आने लायक ही नहीं हो तो कैसे बुला लूं? अभी तो ये बताओ, जिनके साथ तुम जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, जिसके साथ तुम्हें जिंदगी जीना है, पहली बात शास्त्र खोल के पढ़ो। क्या शास्त्र की अनुमति है कि मैं इसके साथ जिंदगी जी सकता हूं? अभी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, जोड़ने की बात कर रहा हूं। अभी त्याग की बात नहीं। सबसे पहले तुम अपनी जिंदगी में जीने लायक जो करते हो, जो तुम करना चाहते हो, पहले जो जो तुम किया है उसका पहले टिक मार करो कि आज तक तुमने जो किया है वो अच्छा किया कि बुरा किया। फैसला तुम खुद करो। नहीं कर सको तो माँ बाप से पूछो, माँ बाप नहीं बता सके तो गुरु से पूछो, शास्त्र से पूछो कि आज तक जो मैंने किया है उसकी लिस्ट पेश करो। क्या क्या तुम्हें याद है? आज तक तुमने क्या क्या किया है, पहले काफी जांच कराओ। जो जो तुमने किया हो, डरो मत। गुरु और मां से कभी कुछ छुपाना नहीं। गुरु और डॉक्टर से जो चीज छुपाता है वो जिंदगी में बहुत दुख पाता है। डॉक्टर से यदि बीमारी छुपाओगे तो गुरु से जो तुमने किया हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। गुरु को चिंता मत करो, गुरु का हिस्सा बहुत विशाल होता है। महाराज जी मैं बता दूंगा तो मैं आपकी नजरों में गिर जाऊंगा। नहीं नहीं, अरे गुरुओं के पास तो ऐसे ऐसे पापियों को गले लगाया है कि जिनका नाम तुम भी नहीं लोगे। तुम गुरु के सामने कह दो तो गुरु की नजरों से गिर जाओगे। जो अपनी नजरों से पाप को खोलने वाले को गिरा दे वो गुरु हो ही नहीं सकता। मत घबराओ कि मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा। खोल दो चिट्ठा। जो जो किया है, गुरु महाराज मैंने ये किया है, आपसे टिक मार चाहता हूं, क्योंकि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मेरी दृष्टि से तो मैंने अच्छा किया है। मेरे दोस्त यार भी सब अच्छा बता रहे हैं, मेरे परिवार के लोग भी अच्छा कह रहे हैं।
मैं अंतिम निर्णय चाहता हूं, क्या मैंने आज तक ये किया अच्छा किया? यदि गुरु महाराज कह दे कि नहीं बुरा किया, तो बस उसी समय तुम प्रतिक्रमण कर लेना, हाँ दुट्टकयम, मैंने आज तक बुरा किया, ये गुरु ने मेरी काफी जांच करके दिखा दी। फिर दूसरा पेपर देना, आज जो तुम कर रहे हो उसको सर्टिफाई काफी कराओ। आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं ये खा रहा हूं, आज मैं ये देख रहा हूं, आज मैं यहां जाता हूं, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में है, जो वर्तमान में प्रेजेंट पोजीशन, इस पर टिक मार कराओ गुरु से। पहला टिक मार स्वयं करो, आत्मा से पूछो, छाती पे हाथ रख के पूछो, महानुभाव तुम अपनी खुद की बात नहीं मानते हो, तुम मेरी बात क्या मानोगे? 50% तो तुम पापों से उसी समय बच जाओगे जिस दिन तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लग जाओगे। 50% कह रहा हूं। बोलो कितने कार्यों के लिए आपकी खुद आत्मा नकारती है कि नहीं? आपकी खुद आत्मा कहती नहीं ये ठीक नहीं, फिर भी तुम उसकी उपेक्षा करके, फिर भी तुम की अनसुनी करके पाप करने चले जाते हो। आत्मा कह रही है कि देख शराब पीना ठीक नहीं है, देख ये खाना ठीक नहीं है। अरे दुनिया की मानो या ना मानो, कम से कम अपनी आत्मा की आवाज तो सुनो। अपनी आत्मा की आवाज, वो तो तुम्हारी सगी है, वो तो कल भी थी, आज भी है और कल भी, वो तो सदा तुम ही खुद हो। कैसा जीवन हो गया, खुद की बात नहीं मान रहा। अरे दुनिया की मानो या नहीं मानो, खुद के साथ जो विश्वासघात करता है वह जगत में उसका कोई विश्वास नहीं करेगा, भगवान भी नहीं। स्वयं के साथ जो विश्वासघात कर रहा है, स्वयं की बात नहीं मान रहा है, आज से करना शुरू करो महानुभाव। हमारे पास आना तो बहुत दूर पर, एक फैसला करो, मैं अपने आत्मा की बात मानूंगा। 5 मिनट चाहिए तुम्हारे बस, 5 मिनट सुबह शाम आंख बंद करके बैठ जाना। आज जो तुम करना चाहते हो अपनी आत्मा से पूछना, आत्मा से पूछना। नियम से आपकी आत्मा से आवाज आएगी, जो नहीं करने लायक है वो निषेध आएगा, और जो करने लायक है आत्मा कहेगी कल क्या सोच रहा है, आज ही कर।